साले सतनाम सिंह। हाँ सतनाम सिंह। अगर जान की खैर चाहते हो तो सबसे पहले ये हवेली और जायदाद मेरे नाम कर दो। अगर जान की खैर चाहते हो तो देखो राज, तुम मर जाओ लेकिन हवेली ना लिखो। ये तो नहीं होगा। तुम्हें को आगे पीछे वैसे नहीं ना, बाद में तो हमका मिलवे कर। याद रखो हंटर ला। राज सिंह अच्छा नहीं कर रहे तो अपने हक में तुम लिखोगे। नहीं लिखूंगा। ये ठकुराई ना भूलो कुछ हो जाए। हो गया। पहले तो मजे के कहा, पहले तो मजे के की बहिनी की। याद रखो अभी अच्छा है कि तुम ये हवेली मेरे नाम कर दो। अगर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं क्या खा छोड़ूंगा। तुम तेरा बाप ने जो किया है अच्छा नहीं किया। रामबली तुमका राय बता दे भाई, तुम्हें साथे हम पे ले जाए थे। हवेली हवेली इनके नाव कह दियो, चले जाओ का तो नरेगा में टहल लगा दियो, फुर्सत तो आ जाइयो। चलो चलो इसमें लिखो। क्या लिखा? ए रामबली इधर आओ, देखो जो कुछ लिखा है तुम लिख दो। चलो जो तुम्हारा कहो तुम खाई हो तो हमें पेटे में आ जाई। अरे तुम मेरे आदमी से लिख दो। तुम हागी हो तो तुम्हें चलते हमारा पेट खाली हो जाई। हवेली तुम्हारे बाप के नाम रही, तुम का मिले तो तुम लिखो, हमका कहे पेलवा हुआ था। और पेलो ऐसे न मने की मैया। लिखो इसमें रामबली कि मैं साले मामला फंस गया है। मामला फंसा तो कौन उतरन निकाल। तो साले लगता है सब हाथ से जाएगी। अब इसमें लिखो क्या कि मैं हवेली ये हवेली हवेली लिख दियो। लिखे के बाद चलो सूची चौराहा पंडा की दुकान खोला। क्या लिखो? ये हवेली मैं राशि के नाम कर रहा हूं अपने होश व हवस में, और इस हवेली पर मेरा कोई अधिकार नहीं। रामबली तो झाला पूरा लिखवा रहा है यार। तुम बैला जाओ, कुछ न लिख जाए। तुम लिख दो इसमें, तो हो गया। लिखो ये हवेली मैं राज सिंह के नाम लिख रहा हूं अपने होश व हवास में, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। लिखो। लिख रहा हूं इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने होश व हवास में लिख रहा हूं। देखो भेड़ा भेड़ी यार। भेड़ी भेड़ा कहाँ भी जब नहीं गोली मार दे बेटा। उसमें हस्ताक्षर करो। इधर लाओ। और मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो राज, अब हवेली दे दिया, सब कुछ लिखवा लिया, तो अब जान लेने से क्या पाओगे? हमें छोड़ दो। मैं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। मैं तुझे छोड़ दूंगा।
अब सबको तुमका दैन दिए, इनके बचे का है, इनका छोड़ दो, इन्हें सबके साथे चले जे हैं, मंगी है खाई है डेरा पर। अरे इंस्पेक्टर का कॉल, इंस्पेक्टर राज सिंह रुक जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है। इससे जो कुछ भी किया है इससे सजा मैं दूंगा, और इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत दो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, चुप हो जाओ। इसकी जान को कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, आज तक जंगलों की खाक खाना इसके बाप और इसकी वजह कारण। राज सिंह, इसने गुनाह किया है तो सजा देना ये अदालत का काम है। नहीं इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैंने कह दिया अदालत का काम ऐसे ऐसे इंसान हैं जो पैसे वालों पर टिक जाते, और जिसके पास पैसा है वो अदालत बिक जाती है, और बड़े बड़े मुलजिम वो बरी हो जाते हैं, और ये बरी हो जाएगा, लेकिन मेरी बंदूक से नहीं बरी हो। नहीं, इसे मारकर कानून को अपने हाथ में मत जाओ। छोड़ जाओ इंस्पेक्टर। चलो हम हो चली। सबकी बाबा इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैं वही राज सिंह हूं, और हाँ साथियों, जाओ जाओ उस बूढ़ी माँ को और खजाना को लेकर यहाँ आओ। जी क्या देख रहा हो, कैसी हालत बना के रखा आप लोगों ने, ये सब छाप अपनी नजरों से देख रहा हूं। भैया जानना चाहते तो सुनो, ये सरनाम सिंह का बेटा सतनाम सिंह मुझे उठा के लेकर गया अपनी हवेली पर, और उसका बाप सतनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। भैया मैं तो गंगा माँ में कूद के जान देना चाहती थी, लेकिन सरदार जी पहुँच कर मेरी जान को बचाए। भैया आपके जाने के बाद इन्हीं ने मदद किया था, नहीं अगर ये लोग नहीं मदद करते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं रहती, ना तो माँ रहती, क्योंकि उन लोगों ने बहुत जुर्म ढाया हम लोगों पर। हाँ भैया, आपका बहुत बड़ा शुक्र है जो आपने मेरे माँ बहन की रक्षा की। आपका ये एहसान मैं कभी ये कोई एहसान नहीं, तो हर इंसान का धर्म होता है, सुबह ने किया। और बूढ़ी माँ, ये आपका बेटा सुरक्षित आपके पास है। और हाँ इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा दुश्मन दुनिया से मिट गया, अब मैं जा रहा हूँ, चलो। राज सिंह, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया
तो इसी जगह गोलियों से भून कर रख दूंगा। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे तो अभी अच्छा है। वाह पिताजी। हट जाओ बेटी, ये गुनहगार है, इसने हमारे सामने वो ठाकुर का जमींदार का खून किया। उनको मारने से पहले आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी। क्या आप भूल गए उस वक्त तुम्हारी अदालत कहाँ चली गई थी, जिस वक्त उस हरामखोर ने आपके आंखों के सामने मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था, और आपने सुना कि मनोज के बहन के साथ कितना बड़ा दुष्कर्म किया गया। गंगा मां में कूद कर बेचारी जान देने जा रही थी, यही नेकी के फरिश्ते उसकी जान को बचाए, और आज आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी रचाने जा रहा था वो कमीना, तभी भी आकर इस नेकी के फरिश्ते ने आपकी बेटी की बचाया। आप उन्हें गोली मारने जा रहे हैं। अरे उनके पैरों को पूजना चाहती हूँ मैं, जिसने मेरी लाज बचाई, आप उन्हें गोली मारना चाहते हैं। मार दो मुझे पिताजी, मैं जीने नहीं चाहती। बेटी, वाकई में मैं जज्बात में आ गया। राज सिंह, सामने आओ। मैं तुम्हारी कहानी को सुन चुका हूँ। तुमने जो कुछ भी किया है वो हक था, क्योंकि ये बाप बेटे मिल करके लोगों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारे कहने का मतलब ये मनोज जो है ये हमारा नौकर है, और ये काजल इसकी बहन है, और इसकी बहन की इज्जत को लूट करके जमींदार ने बर्बाद कर दिया है। इस बेचारी को कौन अपनाएगा? और मैं मनोज की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारे कहने का मतलब कि काजल को अपनी पत्नी तुम स्वीकार कर लो। साथियों, यह हथकड़ी खोल दो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह बा, अच्छा प्रश्न रखा है मेरे सामने। जिसको कोई ना अपनाए उसे राज सिंह अपनाए, जिसकी इज्जत को अपने पैरों तले वो जमींदार सतनाम सिंह रौंद दिया, उसको मैं अपनी पत्नी स्वीकार करूं। काजल को हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं भविष्य में नहीं सोच सकता। और जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लग गया हो और उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंचार्ज साहब, मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? ये हमारा नौकर है, हमारा गुलाम है। ओहो, नौकर, गुलाम, और आप यहाँ के इंचार्ज दिलीप सिंह हैं। क्या मैं कहूँ तो कुछ बुरा मानोगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो राज सिंह? क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने नौकर के साथ रचा? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तरफ हमारा नौकर और एक तरफ हमारी बेटी। हम अपनी बेटी की शादी इस गुलाम के साथ रचा दूं? जब अपनी बेटी की शादी एक गुलाम के साथ नहीं रचा सकते हो, तो मैं इस लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लगा हो। मैं उसे अपनी पत्नी सुनूंगा। बड़ा अच्छा फैसला किया है आपने। साथियों, चलो, ये दिलीप सिंह क्या फैसला करेगा? ठहरो राज सिंह, अब तुम ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे कहने का मतलब यही है तो मैं मनोज की खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये शादी इसी वक्त मैं रचाऊंगा और एक नौकर को
हम अपना दामाद स्वीकार करूंगा। करके दिखाओ। आओ बेटी मनोज, हमारे पास आओ। रात से अब तुम भी हमारे सामने काजल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपका हुक्म शरफ। हाँ, काजल को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, माँ काली के मंदिर पर ये शादी रचाऊंगा। आपकी बातों को कद्र करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने जमींदार का सरनाम सिंह का खून किया है, इसलिए कानून की नजरों में तुम मुजरिम हो। अब तुम्हें हमारे साथ अदालत तक चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। साथियों, अपने अपने हथियार डाल दो और चलो चलो। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनके साथ में मेरा रिश्ता करके, रिश्ते की बात करके, और आप इन्हें ले जा रहे हैं जेल में। आखिर क्यों? खुशियों के मोती मेरे आंचल में डालकर उसके बाद आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बेटी, तुम घबराओ नहीं। जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी की समान। आज से तुम सब लोग हमारे एक परिवार हो। इसने गुनाह किया है तो कानून की नजरों में ये गुनहगार है। मैं इसे ले जा रहा हूँ और अदालत में पेश करके और कल इसकी बेल मंजूर करवा करके अदालत से मैं छुड़ाऊंगा और फिर तुम्हारे पास ला करके राज सिंह को छोड़ दूंगा और तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम के साथ काली माँ के मंदिर पे रचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो और राज सिंह हमारे साथ चलो। चलिए। काजल, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। ये आगे सर्व सम्मानित थे कमलेश कुमार पेटी मास्टर साहब, ग्राम सभा दरसमा, घर मालिक साहब को 101 रुपये विभाग आदेश किया था। और यारो तमाशा मेरा